Everyone, I am here with a presentation video of maths paper, especially of all board student, चाहे वो 9th के हों, 10th के हों, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के, वो इस चीज़ से जो है वो ले सकते हैं इंस्पिरेशन, इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं इसी में ही साथ क्लियर करूँगी। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। अब देखिए, आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं स्टार्ट पे कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को बोल्ड करके बड़ा करके लिखा गया है एंड लॉन्ग आंसर्स को उसके साथ नीचे छोटा करके। बाज़ औक़ात कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दोनों चीज़ों को इतना बड़ा बड़ा करके लिखते हैं कि आधे पेज पे लाइक ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ पर काउंट करूँ तो ऑलमोस्ट इतना जो पेज होगा वो उनका उसी में ही कवर हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखें, ज़रूर लिखें, लेकिन अच्छा लिखें, लाइक कि वो प्रेजेंटेबल लगे। अब जिस तरह ये है क्वेश्चन नंबर 8, साफ डिफरेंस है कि ये बहुत बड़ा करके लिखा है लॉन्ग आंसर्स को इसके 2 लाइन्स के बीच में एडजस्ट किया सिमिलरली पार्ट बी को भी। उसके बाद है सोल्यूशन। ठीक है। ये जो सोल्यूशन वाली हेडिंग है ये लॉन्ग में भी और शॉर्ट में मस्ट आएगी, दोनों में। ठीक है। अब इस मार्कर को आप देखिए, ये बड़ा मार्कर यूज़ किया और ये छोटा वाला मतलब पतला वाला मार्कर यूज़ किया गया है। ठीक है। तो मार्कर की भी रेंज आपके पास होनी चाहिए। अब कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप चाहें तो इसको आप ब्लैक से लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये इसी तरह से आप लिखना चाहते हैं तो लिखें। ये जो है वो एज़ इट इज़ इंक पेन से आएगा, बाकी सारा सोल्यूशन देखिए इंक पेन से है, लेकिन जो कि हमने ये यहाँ जो फार्मूला यूज़ किया ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए देखें इसको हमने ब्लैक से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है। तो इस तरह से करके आपने प्रेजेंट करना है कि कोई भी फार्मूला आता है आप उसको इस तरह से ब्लैक से लिखें। ठीक है। कोई इस तरह की हेडिंग आती है उसको आप ब्लैक से लिखने की कोशिश करें, बाकी सारा जो है वो आप इसको मतलब इंक पेन से लिखें। उसके अलावा यहाँ पर चूँकि प्रूव था तो इसलिए हमारा आंसर प्रूव्ड ही था, तो हैंस प्रूव्ड आंसर। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई आंसर होता है इन नंबर्स ना, जैसे मैं कहूँ 232 मेरा आंसर था, तो उसको भी डब्बे में बंद करते, इस तरह से हाईलाइट करते, लेकिन डब्बा नीट बनाते। ठीक है। ये नहीं कोई गंदा मंदा सा ऐसे, नहीं, नीट डब्बा बनाना होगा आपने मार्कर से उसको। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आपने लिखा, पार्ट बी लिखा, सोल्यूशन लिखा, उसको उसी तरह से लेके चले। अब देखिए यहाँ पर साथ में 3 डॉट करके आप लिख सकते हैं, यूँ करके यहाँ पे साथ में 3 डॉट करके, वरना अगर नहीं तो आप उसको ब्लैक से अंदर भी बीच में मेंशन कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग, जिस टाइम आप जो फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे। फिर लास्ट में हैंस प्रूव्ड और आंसर जो है वो, यानी जो भी प्रूव होगा उसमें हैंस प्रूव्ड ज़रूर लिखना है। ओके। उसके बाद इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है और सोल्यूशन उसी तरह सेम, और फिर जो आंसर आएगा उसको आपने हाईलाइट ज़रूर कर देना होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह सोल्यूशन। ठीक है। यानी एक प्रेजेंटेशन है, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म नज़र आ रही है, तो इसी तरह आपने डिफरेंट कलर एक तो यूज़ करने हैं। आप कोशिश करें कि आपके पास जो है वो वाइल सॉल्विंग पेपर आपके पास ब्लू मार्कर हो। ठीक है। मतलब बड़ा वाला, मोटा वाला। उसके अलावा ब्लू पॉइंटर हो। ठीक है। उसके अलावा आपके पास ब्लैक में रेंज हो, यानी ब्लैक में आपके पास पॉइंटर होना चाहिए। ठीक है। ब्लैक मार्कर बेशक ना हो, लेकिन ये 3 चीज़ें तो कंपल्सरी आप रखें, अपने पेपर को चेंज उसमें लाएँ, ताकि थोड़ा-सा अगला जो चेकर है वो फ़ील करे कि हाँ भाई, मतलब मुझे इस पेपर को पढ़ना है, बिकॉज़ इसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब चेंज है, ठीक है। तो उस तरह से आपने उसमें चेंज लाना है। बाकी जो है वो सेम ही है, इस तरह से कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, शॉर्ट जो है ना वो शॉर्ट की प्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ शॉर्ट। ठीक है। लॉन्ग पहले अटैम्प्ट हुए हुए थे इसलिए लॉन्ग पहले दिखा दिए हैं, देन अब ये शॉर्ट आ गए। शॉर्ट आंसर्स देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। शॉर्ट आंसर्स की बड़ी सी हेडिंग, फिर जो पार्ट आप कर रहे होंगे उस पार्ट को सेंटर में इस तरह से मेंशन करना है, साथ यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है, फिर उसको नीचे से सॉल्व कर देना है। जो आंसर आएगा उसको कोशिश करें कि उसको आप डब्बे में बंद कर दें, सेम उसी तरह। फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट, फिर सोल्यूशन, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करें। उसके साथ अगर कोई डायग्राम है उसे ज़रूर मेंशन करें, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह थर्ड पार्ट सोल्यूशन और आगे सारा आंसर। फिर कोशिश करें जो आंसर होगा उसको ब्लैक पेन, और इस हैंस प्रूव्ड आंसर को आप कोशिश करें ब्लैक से लिखने की। ठीक है। ताकि थोड़ा सा डाइवर्स हो, थोड़ा सा चेंज आए। इस तरह 5th पार्ट सोल्यूशन और इसी तरह आगे से सोल्यूशन आपने दिखा देना है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। अच्छा, ये जो 6th पार्ट है, अब देखिए इसी तरह सोल्यूशन लिखा हुआ है। अब जो फार्मूलाज यूज़ किए हैं, जो आइडेंटिटीज़ यूज़ किए हैं, देखिए किस तरह इन्होंने नीटली साइड पे 3 डॉट्स के साथ उसका मतलब दिया हुआ है कि अच्छा ये यहाँ से रेफरेंस उठाया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह ये वाला पार्ट है, सही है।
तो इसमें कोई ऐसा लेबल नहीं था, तो इसलिए सिंपल ही है। इसमें जो फार्मूला वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। आप ये देखिए, ये डेफिनेशन वाला डेफिनेशन टाइप है। तो डेफिनेशन टाइप में अभी इन्होंने किस तरह किया है, को टर्मिनल एंगल्स, सही है। को टर्मिनल एंगल्स की बोली है, इसमें कोशिश करें आप इसको कोटेशन मार्क के अंदर इनक्लोज करें। और साथ देखिए उन्होंने फिगर बनाई है। अगर कोई एग्जांपल है, आप एग्जांपल बनाना चाहते हैं वो बनाएं, फिगर बनाएं। लेकिन सिर्फ अगर आप डेफिनेशन लिख के छोड़ देते हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे, तो नहीं, यू आर रॉन्ग। आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जब क्वेश्चन 3 स्टार्ट होगा इसी तरह उसको सेपरेट लेबल करना है। अच्छा, और एक और चीज़ जो इन्होंने यहाँ पर नहीं की हुई, लेकिन मैं आपको बताती चलो, कि जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड होगा ना, तो यहाँ पर आपने मार्कर से, जिस तरह मेरे पास मार्कर है, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह आपने उससे लाइन लगानी है। मार्कर से ना इस तरह करके, ब्लैक से तो कोशिश करें ना ही, ब्लू मोस्टली आप यूज़ करने की कोशिश क्या करें, इस तरह ब्लू से ना फुल लाइन लगानी होगी। ये तो मैंने रफ सी लगाई है, नीट सी स्ट्रेट लाइन लगानी होगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपने स्टार्ट करना है अपना। क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, सोल्यूशन है, वही सारा सेम शॉर्ट में जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह है। अच्छा, ये जिस तरह इन्होंने यहाँ पर एक और डायग्राम बनाई हुई है, ये किसके साथ है, ये डेफिनेशन के साथ है, ये वाली, ठीक है। ये जो स्क्राइब सर्कल की डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन लिखी है, उसकी हेडिंग दी है और साथ में उसकी फिगर बनाई है। देखिए कितना अच्छा इंप्रेशन इसका पड़ता है, ठीक है। और कोशिश करें ये जो कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड है, इसको भी आप ब्लू मार्कर से, ब्लू तो चूँकि हमने ऊपर यूज़ कर लिया, इसको बेशक इसी तरह ब्रैकेट में कर दें या ब्लैक मार्कर से लिख लें, वो ज़्यादा अच्छा आपको देगा। और ये इसी तरह जो आर स्क्वायर है, इसको आप इस तरह से बॉक्स में कर लें तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, ठीक है। इस तरह पार्ट्स जो हैं वो सारे अटेम्प्टेड होंगे। तो यूँ करके आपका पेपर होना चाहिए, इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन हो चाहिए फॉर मैथ्स। क्योंकि मैथ्स में मोस्टली स्टूडेंट्स को ये होता है कि हमने लिखा तो ठीक था, सारे आंसर्स भी ठीक आए थे, फिर नंबर पता नहीं क्यों कट गए। तो नंबर इसी वजह से कटते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशंस में डिफरेंस आता है। आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि आपका जो चेकर है वो आपका पेपर चेक करने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। और एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो ये इस इक्वल साइन की है, ठीक है। इस इक्वल साइन की ये है कि बच्चे इस इक्वल साइन को बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, नहीं यूज़ करते, और इसके मार्क्स होते हैं, आपका 1 नंबर कट जाता होता है। फिर आपको इसमें सिर्फ 1 ही नंबर मिलेगा। क्यों? बिकॉज़ आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट को मिस कर दिया होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस सारी प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट राइटिंग करेक्ट, आपने उसको प्रेजेंटेबल करके लिखना होता है, ताकि वो जो है वो मीनिंगफुल लगे और अच्छा लगे, ओके। तो बस आज के लिए मैथ्स के पेपर की प्रेजेंटेशन, इंशाल्लाह साथ-साथ मैं बाकी पेपर्स की प्रेजेंटेशन अपलोड करती रहूँगी। एंड दिस इज़ इट। अल्लाह हाफ़िज़।